ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का जो आज कल हाल है वो शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। बात केवल भीषण गर्मी की नहीं है, बल्कि भीषण जो राजनीति इस वक्त चल रही है इसकी वजह से भी दिल्ली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गर्मी के साथ साथ आजकल आप देख रहे हैं कि दिल्ली के लगभग इलाकों में पानी की भारी किल्लत बनी है। त्राही त्राही मची हुई है पूरी दिल्ली के अंदर। और इधर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को भी लताड़ लगाई है कि केवल अपने निजी स्वार्थ की वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एक तरह से सरासर लताड़ लगाई है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की सरकार को। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि केवल जेल में होने की वजह से केजरीवाल के जो दिल्ली के जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल केवल इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी राजनीति को बचाए रख सकें या स्वार्थ कारणों से, जो कोर्ट ने जो लाइन कहा है कि अपने निजी स्वार्थ कारणों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब फिर से राजनीति इस पर भी शुरू हो गई है। इससे पहले जल संकट पे चल ही रहा था। कांग्रेस ने भी गठबंधन तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि दिल्ली में जो जल संकट है वो आप और बीजेपी की नूरा कुश्ती की वजह से हुआ है। और इधर बीजेपी भी लगातार प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर कि वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से दिल्ली को परेशानियों में झोंक रहे हैं। केवल उनका इस्तीफा नहीं देने की वजह से आज जो दिल्ली की हालत है वो बद से बदतर हो रही है। चाहे हम बात किसी भी स्तर पर करें, एमसीडी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, दिल्ली विभाग के जो जितने भी मंत्रालय हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और एलजी ने भी कई बार कहा है, कई ऐसे मौकों पर कहा है कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। जो सरकार चल रही है इससे बहुत सारे प्रशासनिक संकट उनके सामने खड़े हुए हैं। हजारों फाइलें जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हैं वो लंबित पड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी लगभग 450 से ज़्यादा फाइलें स्वीकृति के इंतजार में धूल फांक रही हैं। और दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन नहीं हो पा रहा है। मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होना था, वो भी नहीं हो पा रहा है। इस बार जो मेयर का कार्यकाल था वो किसी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी को ही मेयर बनना था, उससे जुड़े जो पार्षद है उनको ही मेयर बनना था, लेकिन वो मौका भी नहीं मिला। और चुनाव न होने की वजह से जो मेयर है मौजूदा शैली ओबराय, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह का एक कब तक चलेगा। एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे कापी किताबें, जो कोर्ट ने भी आज विशेष तौर पर उल्लेख किया कि जो एमसीडी की जो खस्ता हालत है उस पर खास तौर से फोकस किया कि जो बजट है, बजट स्थायी समिति न होने के कारण जो 5 करोड़ से अधिक के जो भी विकास कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो स्टैंडिंग कमेटी की स्वीकृति मिलनी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में तो जितने भी एमसीडी स्कूल हो या अस्पताल हो, डिस्पेंसरियाँ हो, न दवाई खरीद पा रहे हैं, न किताबें कापियाँ उनको मिल पा रही है। तो इस सब की और सबकी केवल एक ही वजह है मुख्यमंत्री का इस्तीफा न देना और केवल अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। और साथ ही साथ वो सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो या मुख्यमंत्री पद का को संभाल सके। एक से एक बढ़कर नेता बता रहे हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित और कट्टर ईमानदार पार्टी है। क्या डर है उनको इस्तीफा देने का, क्या डर है? तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो और भी लोग जिनसे चर्चा होती है दिल्ली के गलियारों में, तमाम इस वक्त चर्चा जोरों पर है कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में दिल्ली की हालत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि जब सबको मालूम है कि जब लालू यादव जेल गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी जो झारखंड के हैं वो जेल गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। केवल और केवल केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर अरविंद केजरीवाल पर बनाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने ये बहुत बड़ा संकट है। संकट ये है कि क्या वो उनके प्रेशर में आ जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे,
और अगर इस्तीफा दे दिया तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा, खुद अरविंद केजरीवाल के कद का क्या होगा, क्या उनके हाथ से जो ये पार्टी है वो फिसल जाएगी, आम आदमी पार्टी में जो गुटबाजी है वो बढ़ जाएगी। इस तरह के कयास पॉलिटिकल पंडित भी लगा रहे हैं, खुद जो आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं वो भी लगा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अब कुछ मैसेज जो है ना वो गलत जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे करके और किसी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हमारे कुछ विधायकों से बात हुई, वो तो साफ तौर पे कह रहे थे कि कहीं कोई बुराई नहीं, अगर उनको लगता है तो जो उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सुनीता केजरीवाल ने भी बकायदा जब वो प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे या उससे पहले उन्होंने 1-2 सभाएं भी की थी और विधायकों की बैठक भी ली थी। तो जब ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने वाली है, तब अचानक जो सुनीता केजरीवाल है उनको सामने उनका चेहरा सामने किया गया। विधायकों की वो मीटिंग ले रही थी, तो उस समय भी ये सवाल उठाया गया कि क्या आम आदमी पार्टी में कोई भी नेता इस काबिल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का स्थान ले मुख्यमंत्री के, जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तो बहुत बड़ा प्रेशर इस समय अरविंद केजरीवाल के ऊपर बना हुआ है। तो फिर वही प्रशासनिक जो संकट है वो पैदा हो गया, क्योंकि किसी भी फाइल को जो दिल्ली सरकार से जुड़े जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो बड़ा सवाल ये है कि उनको ये स्वीकृति मिले तो मिले कैसे, क्योंकि कोई भी फाइल बार बार जो जेल के अंदर नहीं जा सकती। जेल के अपने कुछ मैनुअल होते हैं जो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो दस्तावेज या कोई कागज़ आती है, कोई भी फाइल आती है, वो बिना अधिकारियों की निगरानी के अंदर चली जाए और अंदर से बाहर हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय भी होते हैं जो बहुत ही गोपनीय होते हैं, जिनको हर कोई नहीं देख सकता और नहीं देखना चाहिए। इस तरह के कई सारे निर्णय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि क्या टेक्निकली जेल से दिल्ली सरकार को चलाया जाना संभव है। हालांकि दिक्कत यहाँ ये है, जो विपक्ष के पास भी है, या जी साहब जी और इशारा कर रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी। तो टेक्निकली तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान अब तक आया नहीं है कि जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। लेकिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं एलजी कि बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों के चलते जब काम बाधित हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इसका ठिकरा या तो एलजी पे फोड़ देते हैं, बीजेपी पे फोड़ देते हैं, केंद्र सरकार पे फोड़ देते हैं। अब जैसा कि पानी के मुद्दे को लेकर के हो रहा है, कितना भीषण जल संकट इस समय दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी की पूरी पार्टी इसका पूरा का पूरा दोष बीजेपी और हरियाणा को दे रही है, हरियाणा सरकार को दे रही है, जिनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा फटकार लगाई है कि आप जो है ना दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा सरकार उनको नहीं दे रही है। तो ब्लेम गेम ये चल रहा है। ब्लेम गेम का जवाब भी बीजेपी दे रही है। इस वक्त कांग्रेस भी उसके भी सुर आक्रामक हो गए हैं, जो गठबंधन के बाद जब तक संतुलन बना के चल रही थी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी बयान देने से वो बच रही थी या सावधानी बरत रही थी। अब लगता है कि कांग्रेस भी इस पर दो हाथ करने को तैयार है और इसके लिए पूरी तरह से वो केजरीवाल सरकार को भी जिम्मेदार मान रही है और बीजेपी सरकार को भी जिम्मेदार मान रही है। यानी कि अब जो आने वाले जो 5-6 महीने हैं, विधानसभा चुनाव बड़े नज़दीक होंगे, हो सकता है कि इससे पहले ही दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लग जाए। जिस तरह की प्रशासनिक संकट यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये हालत है, तो आने वाले 2-4 महीनों में हाल क्या होगा दिल्ली का, ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के विकास से जुड़े कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लिए नहीं जा रहे हैं, उनकी फाइलें स्वीकृत नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें इस समय आने वाली हैं और इन दिक्कतों को देखते हुए जब त्राहिमाम की स्थिति बनेगी तो एक बड़ा आधार होगा एलजी के पास कि वो ये सिफारिश कर सके दिल्ली में जनता के हित के लिए, उनके भलाई के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के किसी भी वर्ग का कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब इस इतना महत्वपूर्ण जो विभाग है वो भी बिना मंत्री के चल रहा है, बिना मुखिया के चल रहा है। तो समझिए कि समाज कल्याण कितना समाज का कल्याण कर पा रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी विकट स्थिति में केजरीवाल फंस गए हैं, आम आदमी पार्टी फंस गई है। उनकी दिक्कत है कि अब वो इस्तीफा दे तो आफत और न दे तो आफत, यानी
अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके खुद के सामने पार्टी के टूट का संकट पैदा हो सकता है, पार्टी में गुटबाजी पैदा हो सकती है और उन जैसा काबिल आदमी, क्योंकि इस कद का कोई नेता इस समय फिलहाल मौजूद नहीं है आम आदमी पार्टी में। जो कुछ थे भी, तो मानिए सत्येंद्र जैन हैं, वो जेल में हैं, और मनीष सिसोदिया हैं जो डिप्टी सीएम थे, वो जेल के अंदर हैं, और अरविंद केजरीवाल खुद जेल में। जो दिल्ली के जो टॉप लीडरशिप है, जब वो जेल में होगी, और ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो फिर सीएम कौन होगा, इस सवाल पर बहुत ज़्यादा गुटबाजी का सामना भी आम आदमी पार्टी को करना पड़ सकता है। और अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तानाशाही की तरह या मनमाने तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता लगातार, कि खुद अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, पार्टी में गुटबाजी ना हो जाए, यानी पार्टी बिखर सकती है। तो आम आदमी पार्टी अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें सातों की सातों सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी का गढ़ है, आम आदमी पार्टी की सत्ता है, सरकार है, और लोकप्रियता उसके चरम पर है। और साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी ये कहा था, दिल्ली वासियों को ये आह्वान किया था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जेल ना जाऊं, यानी अरविंद केजरीवाल, और अगर ऐसा है कि आप मुझे जेल नहीं भेजना चाहते हैं तो जेल का जवाब वोट से, इस तरह का उन्होंने कैंपेन भी चलाया था, और भारी बहुमत के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस दौरान आपस में हाथ तो मिलाया, लेकिन आरोप ऐसा है कि उनके आपस में दिल नहीं मिले, और जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आया, ये बात सामने भी आ गई है। और अब कांग्रेस के भी जो सुर हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव में भी शायद ये गठबंधन ना हो। इस तरह का पॉलिटिकल पंडित भी बता रहे हैं, खुद जो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं वो भी बता रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव मैदान में होगी, एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने खुद नारा दिया था कि अब की बार जो एमसीडी में विधायक भी केजरीवाल का और पार्षद भी केजरीवाल का, यानी केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, इस जोर शोर के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जैसे ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आई, आज उसको 1.5 साल से ज़्यादा होने वाला है, अभी तक ना तो मेयर का चुनाव भी कितनी घमासान हुआ, कितना वो अब आप सबने देखा, दोबारा जो मेयर का चुनाव हुआ था वो भी इसी प्रशासनिक संकट की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, स्थायी समितियाँ नहीं बनी हैं। जो 35 कमेटियाँ थी एमसीडी में जो विकास कार्यों से जुड़े अलग अलग डिपार्टमेंट संभालती हैं, उन 35 कमेटियों का भी अभी कोई काम शुरू नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो कुल मिलाकर के एक अजीब सी स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। और अब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन, इस सवाल पर बहस तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये सब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद ये समस्याएं हल हो जाती हैं, प्रशासनिक संकट खत्म हो जाता है, तो क्यों नहीं केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक बड़ा भारी प्रेशर अब कोर्ट के आदेश के बाद, अब कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाकायदा साफ साफ कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न देने की वजह से और उनकी अनुपस्थिति की वजह से दिल्ली के ये हाल हो रही है। न तो वो खुद कोई काम कर पा रहे हैं, न ही वो कोई किसी अनुपस्थिति में उनका कोई काम हो पा रहा है। तो ये सब उन्होंने कहा है। और साथ साथ सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की है कि सौरभ भारद्वाज केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यानी कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जाहिर है आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति और गर्म होने वाली है। कांग्रेस भी हमलावर होगी तो बीजेपी भी हमलावर होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली की जनता की मुसीबत, और अगर इस्तीफा देते हैं तो ये संकट आम आदमी पार्टी पर होगा। नतीजा क्या होगा आने वाले कुछ समय में ये साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।